नमस्ते मित्रों। आज हम चर्चा कर रहे हैं गोधन अर्क के गुणों के बारे में। गोधन अर्क किन किन रोगों में काम आ सकता है। वैसे तो देखिए, आदरणीय राजीव भाई कहा करते थे कि धरती के अंदर 18 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं और दूसरे किसी पदार्थ के अंदर होते हैं तो केवल और केवल गोमूत्र होता है देसी गाय का। भारतीय नस्ल की गायों का शुद्ध गोमूत्र, दूध पीती बछड़ी का गोमूत्र भी आप ले सकते हैं 8 प्रकार के कपड़े से छान करके। और ये पतंजलि का जो आता है ये गोधन अर्क होता है, गोमूत्र की भांफ होती है, सीधा गोमूत्र नहीं होता ये। तो इसके अनेकों गुण हैं, अनंत गुण भी आप कह सकते हैं। चाहे आपको मोटापा हो, चाहे आपको लीवर से संबंधित कोई दिक्कत हो, लीवर सिरोसिस हो, मंदाग्नि हो, पेट आपका साफ न होता हो, आपको चर्म रोग हो, आपको दुर्बलता हो, आपको शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जमा हो रहे हो, विजातीय द्रव्य जमा हो रहे हो, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई हो, आप इन सभी रोगों के अंदर केवल मात्र गोमूत्र का प्रयोग करके आप अच्छे हो सकते हैं। किन्हीं को लीवर से संबंधित बहुत ज़्यादा दिक्कत है, फैटी लीवर हो गया है, मंदाग्नि हो गई है, अति एसिड की समस्या, थोड़े थोड़े फेरबदल से अनुपान के हिसाब से आप गोमूत्र का प्रयोग करते हैं तो इन सभी बीमारियों में गोमूत्र जबरदस्त काम करता है साथियों। देखो, वैसे तो इसको अलग अलग रोगों के अनुसार गोमूत्र के साथ अनुपान किया, जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है उनको थोड़ा सावधानी करनी चाहिए क्योंकि ये पित्तवर्धक होता है। उसके लिए क्या करें, एक तो मात्रा कम रखें, इसकी 10 ml से ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, उसको अच्छी प्रकार से 200-300 ml पानी के अंदर मिला करके लें। तीसरा, उसमें 1 चम्मच शहद डाल लें और बढ़िया रिजल्ट के लिए उसके साथ नीम घन वटी अथवा कुछ नीम के पत्ते ले सकते हैं। और वैसे भी अब चैत्र का महीना चल रहा है, चैत्र मास में नीम खाना ही चाहिए सभी को। चैत्र में आप नीम खा लेते हैं तो लगभग पूरे वर्ष आपको न कभी बुखार होगा, न कभी आपको चर्म संबंधी कोई रोग हो सकते हैं। और गोमूत्र के साथ आप नीम खा लेते हैं तो ज़बरदस्त काम करता है आपके चर्म रोगों पर, आपके पित्त संबंधी विकारों पर। तो इसका प्रयोग आप एसिड में नीम के साथ करें। साथ में आप व्हीट ग्रास का जूस अथवा पाउडर ले सकते हैं। और ज़्यादा गुण चाहिए, जोड़ों के दर्द के लिए आपको प्रयोग करना तो एलोवेरा जूस भी आप साथ में इसका प्रयोग कर सकते हैं मिला करके। और किन्हीं को अत्यधिक जोड़ों का दर्द हो तो पतंजलि की पीडानील गोल्ड 2-2 गोलियां सुबह शाम 10 से 20 ml, और जिनको अत्यधिक दिक्कत हो तो 30 ml तक गोमूत्र आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार इसके, और जिनको चर्म रोग हो तो चर्म रोग के रोगी इसको कायाकल्प वटी, डर्माग्रिट वटी के साथ सुबह खाली पेट ले सकते हैं। और जिनको लीवर संबंधी दिक्कत रहे तो वो इसको लिवोग्रिट के साथ अथवा लिवोग्रिट वाइटल के साथ सुबह शाम खाली पेट इसका सेवन करते हैं तो ज़बरदस्त प्रयोग होते हैं इसके। और जिनको मोटापा कम करना है तो मेदोहरवटी अथवा फैटगो 2-2 गोलियां सुबह शाम खाली पेट इसके साथ सेवन करते हैं तो आपका मोटापा ठीक हो जाता है। आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी करनी है, आपको आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है तो पतंजलि की इम्यूनोग्रिट अथवा इम्यूनोग्रिट गोल्ड दोनों के साथ ही इसका सेवन किया जा सकता है। तो इसके अनेकों प्रयोग हैं दोस्तों। आज मैं इसका एक अद्भुत प्रयोग आपको बताता हूं जो सालों से हमने अनेक रोगियों पर प्रयोग किया, चाहे मोटापा हो, चाहे लीवर डिटॉक्स करना हो, चाहे आपको पूरे शरीर के विजातीय द्रव्यों को शरीर से बाहर निकालना हो। किडनी के रोग में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं आप। इसके साथ रेनोग्रिट या वृक्क दोष हर वटी ले सकते हैं सुबह शाम। तो कहने का भाव ये है, एक दवा और अनेक उपचार हैं इससे होते हैं। तो हम इसका एक और प्रयोग आपको स्पेशल प्रयोग बता रहे हैं जो लीवर डिटॉक्स करने में, पेट को साफ करने में और शरीर को एनर्जी देने में ज़बरदस्त काम करता है। आपका शरीर एकदम से तंदुरुस्त होता है, भीतर से सारे शरीर की शुद्धि हो जाती है, सफाई हो जाती है। तो आइए उस प्रयोग को देखते हैं कैसे तैयार करना है। सर्वप्रथम आप एक कांच का साफ सुथरा बर्तन ले लें, धुला हुआ हो और साफ हो, सूखा हो। कांच के बर्तन में आप लगभग 1 लीटर गोधन अर्क डाल लीजिए। एक बात का ध्यान रखें, गोधन अर्क जब भी आप प्रयोग करते हैं तो गोधन अर्क को हिला करके नहीं लेना होता, उसको स्थिर रखने के बाद ही प्रयोग करें। तो हमने ये बोतल स्थिर रख रखी थी
और इसमें हम धीरे धीरे डालते हुए नीचे का थोड़ी सी मात्रा बचा लेंगे। तीव्र गंध इसकी होती है ज़रूर, लेकिन ये नुकसान नहीं करती। और किन्हीं को यदि गंध ना सुहाती हो, इसकी गंध से जिनको भद्दापन लगता हो, तो इसके अंदर आप शहद मिलाएंगे तो उससे गंध दूर हो जाती है। थोड़ा सा तलछट इसका छोड़ सकते हैं नीचे 10 ml, तो उससे अच्छा रहता है। बाकी धीरे 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 इसको उड़ेल लेते हैं। हमने ये 3 बोतल ली, 450 ml एक में होता है, तो लगभग ये 1.25 लीटर गोमूत्र हमारे पास होगा। और थोड़ा सा हमने बचा दिया इसमें, क्योंकि गोमूत्र में तलछट होना स्वाभाविक होता है। बेशक ये डिस्टिल्ड है तो भी इसमें कुछ मात्रा में नीचे तलछट अवश्य ही होते। ये ज़बरदस्त टॉनिक हो जाता है। जैसा सेब होता है ना, कश्मीरी सेब जैसा आपका चेहरा खिल जाएगा कुछ दिन आप इसको प्रयोग करते हैं तो। मैं खुद अपने लिए इसका प्रयोग बना रहा हूँ, बहुत लोगों को प्रयोग कराया, अब मैं खुद इसका प्रयोग करने वाला हूँ। देखिए, ये हमारे पास है पतंजलि का शुद्ध कश्मीरी केसर। 1 ग्राम की डब्बी है ये। 1 लीटर गोमूत्र के लिए ये पर्याप्त होती है। एक लीटर गोमूत्र में 1 ग्राम केसर आप डाल लेते हैं तो ये बल्य रसायन हो जाता है आपके लिए। ज़बरदस्त ताकत देने वाला होता है, ऊर्जा देने वाला होता है, शरीर को बहुत शुद्ध कर देता है, लीवर को डिटॉक्स कर देता है। और यदि किन्हीं को गांठें हैं शरीर में, चाहे वो साधारण गांठें हैं अथवा चाहे कैंसर की भी गांठ है, तो इसके साथ आप सिस्टोग्रिट सुबह शाम खाली पेट सेवन कर सकते हैं सिस्टोग्रिट का। तो बहुत अच्छे प्रयोग हैं, अनेकों प्रयोग हैं गोमूत्र के। तो जितना आप इसका प्रयोग करते जाएंगे उतने ही लाभों से आप अवगत होते रहेंगे। तो मित्रों, ये है पतंजलि का असली कश्मीरी केसर। इसको हम इस गोधन अर्क में डाल देते हैं इस प्रकार से, और इसको इसमें हिला लेते हैं इसको। ये देखिए, इसका रंग एकदम से सुनहरी हो गया। आप देख रहे होंगे कितना अद्भुत इसका कलर आ गया, सोने जैसा हो गया। 1 लीटर गोमूत्र में 1 ग्राम केसर डाल करके देखिए आप, कितना प्यारा रंग आ गया। और इसको हिला करके पीना है अब आपको, क्योंकि जब आप कोई चीज़ नहीं डालते तो हिलाने की आवश्यकता नहीं। हमने इसके तलछट इन बोतलों में छोड़ दिए हैं और इसके अंदर ऊपर का हमने गोधन अर्क डाल दिया। और इसमें केसर ने देखिए कितना प्यारा रंग छोड़ा है, और ये अभी तो और सुंदर होने वाला है। इसकी मात्रा लगभग 10 ml से 20 ml। और जिनको कैंसर आदि रोग भी हों, जिनको असाध्य रोग हों, जिनको अस्थमा हो, जिनको क्रोनिक कब्ज हो, डायबिटीज हो, वो इसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। 20 ml, 30 ml, 40 ml, 50 ml तक भी ले सकते हैं। बहुत रोगी हमें मिले जिनकी कब्ज पिछले 10-10, 15-15 साल से नहीं टूट रही थी, मात्र गोधन अर्क लेने से उनका पेट साफ हो गया। तो ये ज़बरदस्त है। एक रोगी हमें गुरुजी के पास मिले थे, वो बता रहे थे कि पागलपन के दौरे पड़ने लग गए उनको, दिमाग से वो डिस्टर्ब हो गए थे, वो व्यक्ति मानसिक रोगी बन गए थे और अनेक मनोचिकित्सकों का इलाज करा चुके थे, लेकिन बात नहीं बनी। बाद में हमारे गुरुदेव ने उनको वैसे ही कह दिया, भाई थोड़ा गोमूत्र ले लो आप। और आप आश्चर्य मानना, उन्होंने गोमूत्र लेने का बताया था तो 10 से 20 ml उस भले आदमी ने गिलास भर के पी लिया गौशाला में जाकर के, और बछिया का गोमूत्र सीधा गिलास में लिया और गटागट पी लिया।
उस बंदे की 10-15 साल पुरानी कब्ज थी, वो गोमूत्र पीने से टूट गए, उसका मानसिक रोग कहीं का कहीं गया। तकलीफ थी कुछ, समझ कुछ रहे थे और ठीक किस चीज से हो गई। तो ऐसा अद्भुत है ये गोमूत्र, चाहे कब्ज हो, चाहे मोटापा हो, चाहे आपको अन्य कोई भी रोग हो, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये अद्भुत औषधि है। तो ये हमने तैयार कर लिया टॉनिक के रूप में। टॉनिक का काम भी करेगा, औषध का काम भी करेगा। तो आप जैसे इसका प्रयोग करना चाहते हैं अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। और जिनको जो प्रयोग करने हो, कोई असुविधा हो, तो आप हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क करके या हमारे स्थान पर आकर के हमसे मिल करके वार्ता कर सकते हैं। हमारा पता है पतंजलि मेगा स्टोर, चरखी गेट, चरखी दादरी, हरियाणा। हमारा फ़ोन नंबर आप नोट कर लीजिए 8950096227। धन्यवाद।